हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रहे हैं, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक लड़की थी, माली का लड़की थी। वो क्या करती थी, बाग में जाती थी और बाग में जाकर और फूल तोड़ती थी और फूल तोड़कर और शंकर भगवान के मंदिर जाती थी। शंकर भगवान के मंदिर जाती थी, मंदिर जाकर और शंकर भगवान के पूजा करती थी। प्रतिदिन पूजा करती थी, प्रतिदिन पूजा पाठ करके ही और घर लौटती थी। लेकिन मंदिर कब जाती थी, जब 4 बजता था तो मंदिर चली जाती थी। जितना मंदिर में रहता था सब चढ़ावा गंदगी जो भी रहता था वो साफ सफाई करके पूरा मंदिर को धोकर और उसके बाद ही पूजा करती थी। उससे पहले कोई मंदिर नहीं जाता था। जो वो जितना सवेरे हो, ठंडा गर्मी बरसात कभी भी मौसम में वो 4 बजे मंदिर पहुंच जाती थी और मंदिर जाकर और उतना समय में मंदिर को धोती थी और मंदिर के धो के और पूजा करती थी। सारा लोग चकित रहते थे कि इस लड़की जो है माली का, वो प्रतिदिन इतना निष्ठा से, इतने सुकून से कैसे मंदिर में इतना समय तक पूजा करती है, इतना साफ सफाई करती है। लोग कितना हूँ मंदिर में कचरा लगा देते हैं, क्या करते थे लोग, कितना जाते थे और बहुत सारे गंदगी फैला देते थे, पूरा छितरा देते थे, पूरा प्रसादी छीट झाड़ देते थे, खोटा पिपरी चूटा पूरा लगा हुआ रहता था। लेकिन इस लड़की को एक भी खोटा पिपरी चूठा नहीं काटता था। क्या किए उन गांव में लोगों की नाग नागिन मंदिर में छोड़ दिए, नाग नागिन मंदिर में छोड़ दिए और नाग नागिन की आएगी वो लड़की पूजा करने तो ये इसे काट लेगा और ये लड़की मर जाएगी। एक नाग नागिन वहाँ जो था वो लड़की देखी कि नाग नागिन है, लड़की साफ करने गई, मंदिर धोने गई तो देख रही है कि नाग नागिन है। लेकिन वो नाग और नागिन सोने का एक सील बन गई, सोने का नाग नागिन बन गई और एक दरवाजे में रह गई, एक दरवाजे दोनों तरफ दरवाजे पे सील बन के रह गई। उसमें जीव ही नहीं रहा, दोनों तरफ जैसे पहरेदार होता है उसी तरह नाग और नागिन दोनों तरफ वहाँ पर हो गए। ये लड़की उठा के क्या की कि शंकर भगवान के धो धा के और माथे पे वो सोने के नाग को धर दिया, सोने को नाग को धर दिया और सोने का नाग जो था वो शंकर भगवान के माथे पर पड़ा रह गया। ये सब देखकर लोग बड़ी चकित रहते थे। वहाँ के जो पुजारी बाबा थे ब्राह्मण, वो बहुत खुश थे इनका काम से, इस लड़की का काम से इतना खुश थे, इतना खुश थे कि जिसका कहना नहीं। सारे लोग से कहते थे कि वो जो माली का लड़की है उससे ज़्यादा कोई इस गांव में पुजारी नहीं हो सकती है। वो लड़की आती है, लोग कितना हो कुछ करते हैं, कितना हो ठंडा रहता है लेकिन उसे ठंड नहीं लगता है। वो लड़की आती है मंदिर में पूरा साफ सफाई करके और उसके बाद ही पूजा करती है। वो कभी चादर ओढ़ के मंदिर नहीं आती है, बिना चादर के ही आती है। उसे भगवान की कृपा से ठंड नहीं लगता है। बड़ी चकित रहते थे सारे लोग। मंदिर वो पुजारी बाबा बहुत खुश रहते थे। एक दिन का बात है कि ये लड़की पूजा करके और जा रही थी तो वहाँ का जो राजा था, राजा का एक नौकर था, वो नौकर क्या किया, इस लड़की को छेड़ दिया, इस लड़की को छेड़ दिया। गलत निष्ठा से इसको देखा, जब गलत निष्ठा से देखा तो ये लड़की हल्ला किया और अपने पिता को आके बोला। वो लड़का बोला, अरे तुम्हारे पिता तो मेरे जिन राजा साहब के पैर की चींटी के बराबर भी नहीं है, पैर से दबा देंगे तो तुम्हारे पिता मसला जाएंगे। तुम्हारे पिता के कहाँ औकात है कि मेरे राजा साहब के सामने आके चिता देंगे और मेरे राजा साहब मान जाएंगे। हम राजा के एक वफादार नौकर हैं, तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लड़की फिर भी आई और आके और अपने पिता से बोली। इसको पिता उस राजा के घर गए चिताने, लेकिन राजा ने 4 बात सुना दिया है माली का और ये माली बेचारा अपना घर चलाए। ये लड़की से बोले, बेटी तुम ही संपर्क रहना, मंदिर जाना लेकिन उससे मुँह मत लगाना बेटी। और वो तो बहुत राजा भी उखड़ के बोल दिए हैं, हम कुछ नहीं कर पाए बेटी, लौट के चल आए। बोले ठीक है पिताजी, अच्छा बात है, कोई बात नहीं।
फिर से बेचारी दूसरा दिन भी जाने लगी तो इसको हाथ धरने का कोशिश किया। जब एक हाथ धरने का कोशिश किया तो ये क्या कि लड़की हाथ उठा के और 2 तमाचा उसके मुंह में धर दिया। जब 2 तमाचा से मार दिया तो इतना ही में पंडित जी देख लिए। पंडित जी देख लिए और बोले, बेटी 1 तमाचा और देती तो नीचे ज़मीन पर ही गिर जाता। बहुत अच्छा लगता बेटी, तूने बहुत अच्छा किया है, ये इसी लायक था। और उस लड़की को मंदिर लेकर चले गए पुजारी बाबा और जाकर बोले, बेटी तुम मंदिर को साफ सफाई करो और साफ सफाई करके और अच्छे से इसे आज धोना मंदिर को, क्योंकि कल का शिवरात्रि है। शिवरात्रि का दिन बहुत सारे लोग आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं, श्रृंगार होता है शिव गुरु का। राजा साहब जो हैं जो श्रृंगार करते हैं, गहने चढ़ाते हैं। बेटी तुम भी इसमें सहयोग करो और पूरा मंदिर का धो धा के पूरा बढ़िया से इसे साफ सफाई रखना है। ये लड़की गई और जाके साफ सफाई की और जब बिहानी होला शिवरात्रि हुआ तो राजा के साथ ये लड़की भी श्रृंगार किए। लड़की का पिता का औकात नहीं था कि वो श्रृंगार उतना चढ़ा सकते थे, गहने दे सकते थे। वहाँ के जो राजा थे वो चढ़ावा चढ़ाते थे, गहना पूरा श्रृंगार चढ़ाते थे और पूरा गहने चढ़ाते थे। पार्वती माता को, पूरा गौरी माता को गहने पहनाकर चढ़ाकर वहाँ पर सजा धजा देते थे। सारी लोग वहाँ पर देखते थे, नाच मोजरा पूरा रात भर होता था, पूरा धूमधाम होता था। सारे लोग झूमते गाते नाचते थे। ये जो नौकर था इनका राजा का, वो क्या किया कि वहाँ के सारे लोग हटे और ये मंदिर में घुस गया। मंदिर में घुस के और जितना गहना था चढ़ाया हुआ सारा गहना लेकर चला गया। और ये लड़की थी जो गई पूजा करने, तो देख रही है कि अरे गहना एक भी नहीं है मंदिर में, गहना आखिर हुआ क्या। ये लड़का निकला और ये लड़की घुसी, इसे पता नहीं कि इस लड़का घुसा था। ये क्या किया कि मंदिर से सारा गहना चुरा लिया और लेकर चला गया। जब लेकर चला गया तो ये लड़की पूजा करने गई, साफ सफाई किया और सोचा कि हो सकता है राजा साहब चढ़ावा चढ़ाए होंगे और चोर के डर से और लेकर गहना धर दिए होंगे कहीं बांध के। जब मंदिर साफ किए तो मंदिर का पुजारी आए तो बोल रहे हैं कि बेटी गहना क्या हुआ। ये लड़की कहती है, माली का लड़की, बाबा इसमें तो कोई गहना नहीं था, हम देखिए फूल का हार लाए हैं और फूल का हार ही भगवान को चढ़ाए हैं। बाबा इनके गहना कुछ भी नहीं था, राजा साहब हो सकता है कि गहना उतार के रख दिए होंगे। बोले नहीं बेटी, जब हम मंदिर से निकल के जा रहे थे तब सारा गहना मंदिर में ही था चढ़ा हुआ और राजा साहब कोई गहना नहीं ले गए हैं। ये बोलते हैं, बाबा हम भी गहना नहीं देखे हैं। ये जो पुजारी थे वो राजा के घर गए और जाके राजा से बोले, राजा साहब मंदिर में कोई गहना नहीं है, मंदिर का गहना क्या हो गया। राजा साहब बोले, अरे किसकी हिम्मत जो मंदिर से गहना उठा ले, भला मंदिर से गहना कौन उठा ले जाएगा। बोले ब्राह्मण चल के देखिए। ये जाके देखे तो देख रहे हैं कि एक भी गहना नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है। अरे क्या हो गया, पूरा चकित हो गए। तभी पूरा गांव के लोग जुट गए। जब गांव के लोग जुट गए तो जो राजा का नौकर था वो बोला, राजा साहब जो मंदिर में पहले आया होगा सुबह वही ना गहना लिया होगा। ये ब्राह्मण बोले, इस मंदिर में तो पहले प्रतिदिन बरसों से इस लड़की ने आ रही है, लेकिन ये लड़की सच्चे शिव भक्त है। ये लड़की कभी शंकर भगवान का गहना और श्रृंगार नहीं चुरा सकती है। इसके लिए मेरे फांसी दे दीजिए, इस लड़की पे इल्ज़ाम मत लगाइए, मुझे बलि चढ़ा दीजिए। हम इस लड़की के जगह पर हम बलि चढ़ जाएंगे, इसके इल्ज़ाम सारा सर पर ले लेंगे, लेकिन इस पे आँच नहीं आने देंगे। राजा बोले, भला वो लड़की को जाके बुलाइए। वो लड़की को वही दूत जो था उनका नौकर वो दौड़ के गया बुलाने और बोला, चलो तुम्हारे राजा साहब बुला रहे हैं, चलो। उसके माता पिता भी आए और वो भी आई और बोली, राजा साहब क्या बात है। राजा साहब ने बोले, तूने मंदिर का गहना कहाँ रखा और श्रृंगार। ये लड़की कहती है, नहीं राजा साहब नहीं, हम कोई श्रृंगार नहीं रखे हैं, कोई मंदिर का गहना नहीं रखे हैं। राजा साहब मुझ पे इतना भारी इल्ज़ाम नहीं लगाइए, भला हम मंदिर को गहना क्यों चुरा लेंगे, भला ही गरीब हैं, लेकिन शंकर भगवान का एक बहुत बड़े भक्त हैं,
हम प्रतिदिन भगवान का मंदिर साफ सफाई करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो पैसे चढ़ावा रहता है वो भी हम पुजारी जी के दे देते हैं। हम कभी किसी चीज़ नहीं ले जाते हैं। आप मुझ पे इतने बड़े इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, आप मुझ पे इतना इल्ज़ाम मत लगाइए। इन्होंने बोले, अच्छा तो जेल जाने से डर रही हो, तुम्हें फांसी का सज़ा होगा। नहीं, तुम बताओ कहाँ रखी हो गहना, भला क्यों झूठ बोल रही हो? ये लड़की कहती है, पूरा हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी राजा के सामने, राजा साहब हमने नहीं रखे हैं। इतना ही में राजा का एक लड़का था, वो लड़का छत से गिर गया था, उसका दिमाग नहीं काम करता था, लड़का पागलों की तरह रहता था। एक जो माता रानी का चूड़ी चढ़ा था पार्वती का, वो चूड़ी उसके हाथ में था, वो कंगन के रूप में पहन लिया था उसका बेटा। वो जो चूड़ी देखा, लड़की देखी तो बोली, राजा साहब मैं एक बात बोलूँ, आप यदि बुरा नहीं मानेंगे तो क्या चोरी आपके घर में बता दूँ? ये राजा साहब बोले, लो एक तो चोरी, दूसरे में मुझे बदनाम कर रही हो, क्या साबित करना चाहती हो? ये लड़की बोली, राजा साहब अपने पुत्र के हाथ में देखिए क्या है। राजा देखे, अरे एक कंगन तो जो चढ़ावा हम चढ़ाए थे वही कंगन मेरा लड़का का हाथ में है। बोले, अरे तूने ये कंगन कहाँ से लाया? ये कंगन तो हम पार्वती के चढ़ाए थे, पहनाए थे, श्रृंगार चढ़ाए थे, और तू कंगन कहाँ से लाया? ये लड़का कहता है, पिताजी आप नहीं जानते हैं, ये नौकर है ना, जो ये सुबह सुबह में पूरा गठरी बांध के ले जा रहा था और मुझसे टकरा के गिर गया तो पूरा इसका गहना छितरा गया, और जब छितरा गया तो एक हम अपने हाथों में पहन लिए, यही इसी ने ले गया है पिताजी यहाँ का गहना। ये जो नौकर था वो बोला, राजा साहब आप मुझ पे इस पागल के बात में मत आइए, ये पागल लड़का आपका झूठ बोलता रहा है, मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है। राजा साहब वहाँ पे अपने पहरेदारों को और जो भी थे राजा और राजा के सैनिकों उसको लगा दिए कि पहले इसको जितना चाहे उतना पीटो, और पीट के उसके बाद गहना के बारे में पूछना, क्योंकि मेरा बेटा पागल जरूर है लेकिन मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता है। और जब उनका सैनिकों ने पीटने लगे, पूरा देने लगे, तो पूरा चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हम इस लड़की को बदनाम करने को लिए गहना चुराए थे, क्योंकि इस लड़की को हम जब छेड़े तो इसके पिता ने राजा साहब के घर गए और दूसरा दिन मुझे ये 2 झापड़ लगा दी, इसी कारण हम इस लड़की को बदनाम करने को लिए सारा गहना चुरा के रख लिए हैं। मुझे जान मत मारिए, हम गहना लाकर दे देते हैं। ये क्या किया कि उस सब सैनिकों ने उनसे छोड़ दिया, और जब उसे छोड़ दिया तो वो लड़का जाकर और राजा के घर से ही पूरा गहना ला के दे दिया। राजा के घर से गहना ला के दे दिया, क्योंकि चुरा के राजा के घर में ही छुपाया था। सारा लोग वहाँ पर पंचायत के लोग बैठे थे, पूरा गांव के लोग बैठे थे, सबके सामने राजा के घर से ही चोर साबित हुआ। राजा वहाँ मूर्छित हो गए और शर्मिंदा के मारे सर नहीं उठाए और हाथ जोड़कर कहने लगे, बिटिया तू सच्चे भक्त हो शिव का, तू भगवान से एक बार मेरे बेटे के लिए दया मांग लो बिटिया, मेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा। हम इसके लिए अपने बेटे के लिए भगवान के मंदिर बनाए, भगवान के इतना दान पुण्य करते हैं, इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसके बाद भी मुझ पे भगवान दया नहीं किए, क्योंकि मुझ में अभिमान था बिटिया कि मैं राजा हूँ, इसीलिए तू गरीब घर की बिटिया है, इसीलिए तुम पे भगवान इतना दया करते हैं। बिटिया तू मेरे लिए एक बार दया मांगो। ये लड़की जो थी वो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करने लगी। जब नमः शिवाय करके भगवान की आराधना करने लगी तो भगवान ने इसे अंतर्ध्यान किए कि उस लड़के को माथा टेक दो शिवलिंग के नीचे और उसके पिता को हाथ जोड़ने बोलो। ये लड़की बोली, राजा साहब अपने लड़के को माथा टेक दीजिए शिवलिंग के नीचे और आप भी वहीं पे हाथ जोड़ के खड़ी हो बैठ जाइए। ये राजा साहब क्या किए कि अपने बेटे को माथा टेकने को लिए बोले। ये लड़का माथा टेक के और नब गया और ये राजा साहब हाथ जोड़ के खड़ी हो बैठ गए, हाथ जोड़ के बैठ गए और नमः शिवाय जाप करने लगे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसा जाप करते रहे और इसका जो बेटा था वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जब 108 बार ये लड़की जाप की फिर से, तब ये लड़का बिल्कुल स्वस्थ हो गया।
बिल्कुल स्वस्थ हो गया, खड़ा हो गया। इसके पिता का भी 108 वर्ष जब पूरा हो गया तो बोली ये भी खड़ा हो गए और बोले बेटी हमने तो भगवान का जाप कर लिया। बोले पिता राजा साहब अपने पुत्र को उठाइए और देखिए कैसा है। पुत्र को उठाए अपने हाथ पकड़ के तो पिताजी के चरण छुआ लड़का और जैसे पहले बच्चा में था बिल्कुल उसी तरह हो गया और बोला पिताजी आप यहाँ हैं और घर पे माँ आपका इंतज़ार कर रही है, पिताजी चलिए घर पे। ये राजा चकित हो गए और बोले मेरा बेटा ठीक हो गया बेटी, तुम्हारा शिव भक्ति से मेरा बेटा ठीक हुआ है। बेटी तुमने मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ा बलिदान दी हो, हम तुम्हारा कर्जदार हूँ, मैं कैसे करके उतारूँ। वो जो पुजारी बाबा थे वो बोले राजा साहब आप बुरा न माने तो हम एक बात बोलें। राजा साहब बोले हाँ पुजारी बाबा जो आप कहेंगे वो मेरा स्वीकार होगा। गांव वाले बोले हाँ हाँ पुजारी बाबा जो कहेंगे वो राजा साहब का स्वीकारना पड़ेगा। वो पुजारी बाबा क्या बोले कि राजा साहब आपका तो एक ही लड़का है और ये माली का एक लड़की है। ये लड़की शिव भक्ति है, शिव भक्त का है, बहुत बड़े पुजारी है और इसके कृपा से आपका लड़का ठीक हुआ है। यदि बुरा ना माने तो मैं एक बात कहने जा रही हूँ। ये बात यदि अच्छा लगेगा तो मुझे इशारा कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आप घर चल जाइएगा। ये पुजारी बाबा बोले इस लड़की के साथ अपने लड़का को विवाह कर दीजिए। राजा साहब बोले बाबा आप तो मेरे मुंह का बातों छीन लिए, लेकिन हमने तो स्वर्ग में के मारे इस बात को नहीं प्रस्ताव रखे थे कि सारे लोग हमें क्या चाहेंगे, लालची बोलेंगे, लेकिन आप जो कहें ये बहुत बड़ा बात कह दिए, अब ये होना चाहिए। ये सारे लोग पूरा खुश हो गए। सारे लोग बोले कि हाँ इस लड़की का शादी इस लड़का से हो जाए। ये माली से पूछा गया कि क्या आपका इस बात का खुशी है, आप अपने पुत्री को शादी इस लड़का के साथ कर देंगे। माली बोले भला पूरा गांव की मर्जी है तो मुझे इसमें क्या इतराज़ है, ये बिटिया मेरी थोड़ी है, ये तो पूरा गांव का बिटिया है, इसीलिए जो गांव मिल के करेंगे वही होगा, क्योंकि ये मेरी बेटी तो मंदिर का एक पुजारी है, शिव गुरु का शिष्य है, तो इसमें भला मैं कैसे मना कर सकती हूँ। राजा साहब ने क्या किए कि उसी मंदिर में पूरा शादी का विधि विधान रचवाए। घर जाकर अपने पत्नी से बोले और पत्नी भी उनका खुश हो गई और विधि विधान रचा के पूरा शादी का और शादी रचा के और दोनों का उसी मंदिर में शादी कर दिए। दोनों का उसी मंदिर में शादी कर दिए। सारे गांव मिलकर उन दोनों का आशीर्वाद दिए और लड़की ससुराल चली गई उसी जगह से, मंदिर में शादी हुआ शिव मंदिर में और लड़की राजा का बहू बन गई, राजा घर के। और उस दिन से राजा जो थे वो माली का एक बहुत बड़ा सदस्य मानते थे, अपना परिवार का हिस्सा मानते थे। उस माली का किसी चीज़ का कमी नहीं होने दिए और जो भी कमता बढ़ता था वो राजा साहब ही पूर्ति करते थे और माली का जो कोई भी शिकायत नहीं हुआ। माली जो भी थे वो अपना परिवार अपना बेटी को बसाकर राजा के घर में बहुत खुश थे और बेटी भी उनका उस राजा के बहू बन के बहुत खुश थी और राजा भी उस लड़की से शादी करके अपने बेटे को पूरे खुश थे। सारा परिवार उनका घर परिवार और पूरे जो भी गांव वाले थे वो सब लोग खुश थे। राजा जो माली थे वो बहुत गरीब थे, लेकिन गरीब घर की लड़की का शादी एक राजा घर में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि शिव गुरु उन पे दया किए और लड़की निर्छल बन के भगवान का पूजन करती थी, इसीलिए राजा के घर रानी बनी लड़की और पूरे समाज के सामने रानी बनी। ये नहीं कि किसी तरह अपमानित होकर और लड़की रानी बन गई, नहीं, पूरा गांव ने उसे स्वीकारा और स्वीकार करके और राजा के घर बहू बनी और राजा भी हंसते हंसते इस लड़की को स्वीकार कर लिए। इस खुशी में पूरा गांव खुश थे और पूरे गांव मिलके आशीर्वाद दिए। गुरु भाई बहना, एक लड़की पे मदद किए, लड़की के जैसे शिव गुरु दया किए, मदद किए, उस लड़का को मदद किए। वो लड़का का बोलने का लूर और खाने का लूर नहीं था, पूरा तकलीफ़ में रहता था गिर जाने की वजह से, और शिव गुरु को कृपा हुआ कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसी तरह शिव गुरु सब पे दया करेंगे और दया करते हैं कथा कहने वाले पे।
कथा सुनने वाले पे, कथा सुनाने वाले पे, कथा शेयर करने वाले पे, कथा ना भी सुनने वाले पे शिव गुरु सब पे दया करते हैं। शिव गुरु बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराने हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया के दुख के बांटते हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई खर्च नहीं है। उन्हें अपनाइए, आजमाइए, 3 सूत्र के पालन कीजिए, शिव गुरु को गुरु मानिए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।